बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और उस्ताद शेख आसिफ साहब लाहौर उनकी हम पास मौजूद हैं ब्रीडिंग सेटअप पे और बड़े बड़े ज़बरदस्त नस्लों का शौक़ करवा रहे हैं आसिफ भाई। और अब एक जो बड़ी ज़बरदस्त नस्ल है ये ख़त्म हो चुकी है, लाहौर में भी बहुत कम उस्ताज़ा कराम के पास है ये। और लेकिन उस्ताद आसिफ साहब के पास जो है ना अभी तक प्योर हालत में और ज़बरदस्त कंडीशन में इन्होंने इन्हें मेंटेन भी रखा हुआ है और नस्ल भी प्योर है, मेंटेन भी रखा हुआ है इन्हें। और ये हैं इमामदीन कबूतर। अच्छा आसिफ भाई ये बताएं आप कि ये इमामदीन कबूतर कहाँ से चले हैं, कितने पुरानी है ये नस्ल? ये माशाल्लाह जी काफ़ी पुराने कबूतर हैं, बड़े उस्तादों के हाथों से निकले हैं, तो हिस्ट्री तो काफ़ी लोग जानते भी हैं। पुरानी नस्ल है ये मैं कहूँ कि मेरे घर की है तो ज़्यादती होगी जी बिल्कुल। सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने मेहनत की है इनको अपनी हालत में रखने की। तो ये बहुत बड़ी बात है जी, ये इसको आपने प्योर भी रखा हुआ है, वो परिंदे ठीक भी हैं, मेंटेन भी हैं और कलर जो है हमने कुछ हद तक बेहतर भी किए इनमें। आंखें इनकी अपनी असल हालत में है। आंखें दिखाएं जी इसकी इमामदीन की, ये ज़रा क्लोज करके फीमेल है जी। ये देखें जी इमामदीन का ये। अच्छा आपके पास ये कितने अरसे से हैं आसिफ साहब? ये तकरीबन 18-20 साल तो हो गए इन्हें भी हमारे पास। 20 साल से कौन कौन सी इसमें आपने खूबी देखी है जो आपको इमामदीन कबूतरों की पसंद आई हैं खूबियाँ? सबसे पहले तो जी इनकी आँखों का साइज़ बहुत अच्छा है, बड़े साइज़ की, डायल बड़ा है। डायल बड़ा है, एक शाइन बहुत है और आँखों के रिंग बहुत अच्छे हैं इनके। अच्छा। और खूबसूरत बहुत ब्रीड है ये, और इनकी परवाज़ें वापसियाँ हर चीज़ में मुकम्मल है ये। वापसी कैसी है इनकी? वापसी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने अभी बताया एक अपनी नस्ल है जो शहज़ोर नस्ल है, वो आपने बताया कि तूफ़ान में वापस आ गई थी, ये भी कभी आपने चेक किया है? ये भी हमने उड़ाए हैं जी, इतनी देर से ये कबूतर संभाले हुए हैं। ये तकरीबन इकट्ठे कबूतर हम जो है ना लेके चलते आ रहे हैं। अच्छा, ये भी उतने ही 18-20 साल से? उतने ही अरसे से चलते आ रहे हैं। ज़्यादा शायद हो गए हो, जो मुझे याद है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, ये जब आपने छोड़े हैं प्योर इमामदीन जी, बंदे के पास जब हो जाते हैं कोई 40-50 हो जाएं एक ही नस्ल के, तो फिर दिल चाहता है हर कबूतर परवर का इसे चेक लाजमी किया जाए। ये पहले चेक किए मैं सारे ही कबूतर। तो ये इधर ही उड़ाए हैं इसी हाँ छत जी, पे? इसी छत पे भी उड़ाए हैं और शालमी में भी। शालमी वो जगह है जहाँ पे एक घर के साथ दूसरा घर जुड़ा हुआ है। वहाँ पे तो एक चक्कर में 10 छतें आ 10 जाती हैं। छतें आती हैं एक चक्कर में। और वहाँ पर भी ये शाहज़ोर और इमामदीन और हमारे कमगर कबूतर बेहतरीन उड़े हैं प्लाजे के ऊपर। अच्छा, कितनी परवाज़ें देते रहे? बेहतरीन परवाज़ें थी। कई दफ़ा तो अबू नीचे होते थे प्लाजे के नीचे माशाल्लाह काम, तो डांटते थे कि यार ऐसे करो आप काम भी ऊपर ही ले जाओ। अच्छा। नहीं, बुज़ुर्गों ने फिर इस तरह ही कहना होता है। तो वो गुस्सा होते थे क्योंकि पता है ये शौक़ ऐसा, फिर हमने शौक़ वाइंड अप किया यहाँ से उड़ाने का। अच्छा। कि कारोबार को बहुत ज़्यादा जो रहा है। कितना ये चले जाते थे लंबा जो है? ये कई दफ़ा तो इमामदीन तो रात को घर बैठे भी नहीं, अच्छा, भाई रात भी ये रह जाते थे? रात रह के भी दूसरे दिन भी आए। अच्छा। और वापसी इन पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़ाया होने की रेशो मैनर्स ही है। वो आपकी गलती से होगा, उन्होंने ज़ाया भी नहीं होना। ये मतलब कि ज़ाया आपसे नहीं होगा? नहीं, ज़ाया नहीं होगा ये। और देखें जी ये लाहौर के अंदर उड़ना और शाह आलम मार्केट जो है वो एक गढ़ है, वहाँ पे मकान इस तरह बड़े नहीं हैं जिस तरह हम जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ पे बड़े घर हैं। वहाँ पे 2-2 मरले का घर है, 3-3 मरले का, छोटे छोटे घर हैं और वो तकरीबन हर दूसरी छत पे कबूतर भी हैं। बिल्कुल ऐसे। वो एक चक्कर लगाए ना तो कम से कम 10 कबूतर परवर आ जाते हैं। हमने रहायशी इलाके से हट के ये हमारा जो कमर्शियल इलाका है जहाँ पे प्लाजे के साथ प्लाजा जुड़ा हुआ है, हाँ जी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छतें हैं। वहाँ पर ये कबूतर हमने दोनों भाइयों ने उड़ाए हैं। अच्छा, मतलब कि ये रात भी रहते रहे? रात भी रह के तो वापस आते रहे। दूसरे दिन सुबह हम घर से वापस जाते थे काम पे,
तो सबसे पहले ध्यान होता था ऊपर जाके देखना कि कौन सा है। अपना जो कारोबार है बाद में, हाँ जी, बाद पहले में वो लड़के खोलते थे शॉप वगैरह, तो हम दोनों भाई ऊपर जाके देखते थे, माशाल्लाह पूरे मुकम्मल बैठे होते थे। अच्छा, इनकी आंखें बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़बरदस्त नफीस आंखें। देखें नीली आंखें हैं, इनके जो रिंग हैं वो नीले रिंग हैं नीचे जो हैं, और इनमें वो भी है, बस सारी की सारी आंख नज़र आ रही है अब सामने। अब इसकी क्या तारीफ़ की जाए। बिल्कुल जी। और ये आंख बता रही है कि ये आंख से अकल का अंदाज़ा लगाते हैं। ये दुम भी देखें जी इसकी, मामदीन की आँख से ही अकल का अंदाज़ा लगाया जाता है। और ये बता रहा है कि परिंदा जो जिसे कहते हैं कि पैदल गारा आ जाता है, वो इनमें सलाहियत मौजूद है। और हड्डियाँ देखें जी, अभी तक 4 उंगली तक हड्डी है इनकी, जोड़ बंद है जी। मेरे पास जो परिंदा है उसके तो जोड़ बंद है। और ये फीमेल है आपके हाथ में? ये मेरे पास फीमेल है जी जी। और ये देखें जी, वही चीज़ जो मुझे कबूतरों में अपने पसंद है, तीलियाँ देख लें इनकी सबकी। तीलियाँ जी वाकई, एक मिनट जी, ये पंजे दिखा के ये देखें जी दुमची किधर आ रही है। एक पर की दुम है इसकी, पूरी ये दुम कवर की है स्पोर्टिंग परों ने। और इसके जो पर वो दिखाएं जी शेख साहब के हाथ में परिंदा। ये देखें इसकी जो तीलियाँ हैं, बड़ी बारीक, लचकदार, चमकदार, जानदार तीलियाँ हैं। और ये देखें एक जो पहली कली है बगल से कितना ऊपर जाके, ये कम से कम आधे इंच का फ़र्क है। ये मेरा पर उग रहा है। हाँ जी, ये ऊपर ये जा रहे हैं। ये पर की तरतीब देखें। ये देखें, इसकी भी आंख दिखाएं। इसकी आंख अभी बन रही है जी, पट्ठा अभी छोटा है। ये भी ज़बरदस्त बन रही है आँख। ये भी उसी तरह ही जिस तरह होनी चाहिए मामदीन की आँख। अच्छा जी, ये अब प्योर तो हो गया। इसको इसके अलावा जो है वो ये इसके क्रॉस कौन कौन सी नस्लों में क्रॉस ये आँख आपके पास दिखाएं जो जी अच्छे दोबारा। कबूतर हैं उनमें लगाएं। नहीं, आम तौर पे ये कौन से कबूतरों में ज़्यादा बेहतर रहते हैं, खूबसूरती भी रहे और उड़ाने के लिए टैडियों में इन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। टैडियों में, टैडियों में। और ये जो दूसरे कमगर कबूतरों में। कमगर कबूतर तो आप जब इनको मैंने लगाया ना कमगरों में, हाँ जी, तो मेरा खुद का दिल नहीं करता कि वो मैं बच्चा छोड़ भी दूँ। वो भी ब्रीडिंग में ही आ जाता। उसका क्या मतलब कि वो एक तो नफासत बहुत ज़्यादा हो जाती है, खूबसूरती हो जाती है। खूबसूरती हो जाती है, और पर बड़े अच्छे और बन जाते हैं, और पता चलता है कि ये कबूतर बने हैं। अच्छा, ये जो कितनी देर में ये चले जाते हैं जी, बुलंदी पकड़ लेते हैं? ये आप सिर्फ आपने पूछना है और मेरे बताने तक आपने जब ऊपर देखना नहीं, ये नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ये मतलब कि इतने ऊपर चले जाते हैं चमकार में। चमकार में। और वेट नहीं है जी इनका, बिल्कुल बिल्कुल वेट नहीं है। अच्छा, ये प्योर तो नहीं, वैसे ये हौसला नहीं बढ़ता कि इन्हें प्योर उड़ाया जाए? नहीं जी, अब तो बिल्कुल नहीं बढ़ता। ये क्योंकि ये नस्ल अब ख़त्म हो चुकी है। और इस हालत में जो नस्ल है, मैं बार बार इसकी आंख देख रहा हूँ कि इस हालत में जो नस्ल है ये अब नहीं मिलते जी। ये चंद घरों में होंगे, चंद घरों में ऐसी है। आपके उस्ताद हैं जो उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब, उनके पास हैं ये? जी माशाल्लाह, उनके पास भी बहुत अच्छे कबूतर हैं। उनके ज़्यादा अपनी नस्लें, उनकी प्रिंस कबूतर है। प्रिंस तो उनके बहुत मशहूर हैं। और जांगली कबूतर है उनके बहुत जंगली प्रिंस, हाँ जी। वो बहुत नफीस कबूतर है। और मेरे ख्याल से वो इंसान भी जो जिस कैटेगरी में होना चाहिए ना, वो उतना ही नफीस नहीं, एक जो होता है ना कि उस्ताद, मैं सुहेल अंसार खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे उनसे बात हुई मेरी एक दफ़ा से, काफ़ी बात हुई है उनसे फ़ोन पे, एक दफ़ा से ज़्यादा हुई है बात। पहली दफ़ा उनका ही फ़ोन आया था मुझे, तो मैं बड़ा खुशी हुई मुझे। और वाकई उनमें ये, उनकी शख्सियत में ये क्वालिटियाँ हैं जिसको उस्ताद कहा जाता है ना, उनमें उस्तादों वाली वो पूरी क्वालिटीज़ हैं कि वो वाकई उस्ताद हैं। और उनसे मुलाकात भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। उनकी मसरूफ़ियत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी, वो ज़्यादातर अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं भी उनसे दोबारा रब्ता करूँगा। और तमाम दोस्त जो हैं उन्हें उनके जिस तरह कबूतर नफीस हैं, उनसे ज़्यादा उनकी अपनी शख्सियत बहुत नफीस ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें एक चीज़ ज़िंदगी दें। में ये है जी, वो माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद हैं। और
वो आपको बड़ा भाई बन के छोटा भाई बन के मिलेंगे, उस्ताद ही नहीं कभी वो। बिल्कुल मैं पूरे उस्ताद हैं ये तो नफासत बहुत बिल्कुल ज़्यादा उनमें। उनके साथ। अच्छा, मेरी जब पहली दफ़ा बात हुई थी सुहेल अंसार खान साहब से, मुझे ये उनके लहजे से बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि पहली दफ़ा मैं बात कर रहा हाँ हूँ। जी यार, कभी नहीं वो हो अपनाइयत महसूस हुई थी। और इंशाल्लाह ताला जी अगर उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब सुने तो मैं इंशाल्लाह ताला उन्हें फ़ोन करूँगा, उनसे टाइम लूँगा इंशाल्लाह जी, बाकायदा। मैं भी रिक्वेस्ट कर दूंगा उनके इंशाल्लाह। चलें जी, तो इंशाल्लाह वो भी ज़बरदस्त दिखाएंगे। और ये उनके सबसे लायक शागिर्द हैं जी, माशाल्लाह शेख आसिफ साहब, इन्हें पसंद करते हैं सुहेल अंसार खान साहब। उनकी मोहब्बत है जी। तो इनसे भी आपकी मुलाकात करवाई है। तो अगली वीडियो में आसिफ भाई की कोई और नस्ल जो है वो ले के दोबारा हाजिर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।